लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लाइन का इक्वेशन तो है लेकिन टू वेरिएबल्स, जैसे कि x और y, a और b, कोई भी दो वेरिएबल ले लीजिए आप। वन का आंसर x इक्वल्स टू 0 इज y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 इज x एक्सिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में चार चीजें बताई थी, याद होगा। x इक्वल्स टू 0 इज y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 इज x एक्सिस, x इक्वल्स टू कांस्टेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये चार चीजें ध्यान रखना। देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3 यहां ले आएंगे तो -3, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, और वो भी x का कोऑर्डिनेट क्या है 3, है ना। क्या आंसर दिया मैंने? अरे ऑप्शन कौन सा दिया? बी ना, ठीक। y -4 इक्वल टू 0, अगर हमने 4 को ट्रांसपोज किया तो y इक्वल्स टू 4 हो गया, y इक्वल्स टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। उल्टा होता है ना। इसका आंसर बी, पैरेलल टू x एक्सिस। वो भी y का वैल्यू 4, y का वैल्यू तो 4 ही रहेगा। अ पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a, मतलब अगर 1 लिखूं, x में 1 लिखूं तो y में भी 1 आए, x में 2 लिखूं तो y में भी 2 आए, 3 लिखूं तो 3, 1 1 2 2 3 3, मतलब दोनों के वैल्यू सेम रहे, दोनों के वैल्यू सेम रहे, किसमें आएगा? सी। क्यों? देखो इसको x को वहां ट्रांसपोज करोगे ना तो y इक्वल्स टू x और y इक्वल, देखिए ना x और y इक्वल, x और y के कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, ये थर्ड ऑप्शन। और x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो जाए, है ना। तो ये किसमें होगा? देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में अगर y को ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल्स टू -y, x y के नेगेटिव साइन के इक्वल है, x y के नेगेटिव साइन के इक्वल है, फोर्थ ऑप्शन, है ना। ऑप्शन से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये कैसा इक्वेशन है? एक लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स में। और लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। एक लाइन है, एक लाइन के कितने सोल्यूशन? ये इस पे तो लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, वो बोलता है कट्स y एक्सिस, कट्स y एक्सिस। ये याद रखना पूरी की पूरी y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 0 रख देना। x की जगह पर 0 पुट अप कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 6, राइट। y इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू तो 0 है, y का वैल्यू आ गया 3, तो 0,3 आंसर थर्ड ऑप्शन। समझ गए? ये याद रखना, उसने बोला कट्स y एक्सिस, y एक्सिस जो भी कट करेगा वहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस जहां कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0। बस इससे हमने पकड़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? उसने बोला y कट्स y एक्सिस, y एक्सिस जहां भी कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमने x की जगह पर 0 पुट करके, x की जगह 0 पुट अप करके y का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ये बोलता है इट कट्स x एक्सिस, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y 0 होता है, तो y की जगह 0 रखते हैं, y की जगह 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 3, तो 3,0। कौन सा आंसर? फोर्थ ऑप्शन। x इक्वल्स टू 3 will pass through the point. x equals to 3 किसमें? x equal to 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो 0 है, इसमें भाई x equal to 3 तो 3 तो रहेगा ना, x तो 3 रहेगा ना, नो प्लीज x equal to 3 किसी में नहीं है। बोलता y equals to 2, y का वैल्यू 2, तो इसमें है y का वैल्यू 2, ये 5,2 जो है
ये y इक्वल्स टू 2 से पास होगा। y का वैल्यू 2, x का वैल्यू जो भी ले लीजिए आप 12। बोलता y इक्वल्स टू -3 से पास नहीं हो। ये y -3 है, ये y -3 है, ये y -3 है, ये y -3 नहीं है, ये हमारा आंसर है। समझ रहे ना? तो बोलता y -3 से पास ना हो, तो y -3 ये सब में y -3 है, ये सब तो y इक्वल्स टू -3 से पास होंगे, ये नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन। बोलता है टू वेरिएबल्स में इक्वेशन तभी आएगा जब a 0 ना हो और b भी 0 ना हो। अगर a 0 हो गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, b 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा और c इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो इसमें तो एक भी वेरिएबल नहीं है, ना x है ना y, ऐसा पॉसिबल नहीं। समझ गए? तो टू वेरिएबल्स में अगर हमें इक्वेशन चाहिए, हमें x और y दोनों चाहिए, तो ये चाहिए कि a 0 ना हो और b भी 0 ना हो, not 0 not any point on the x axis पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो y 0। any point on y axis का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। बस ये याद रखना, 4 पॉइंट स्टार्टिंग में समझाया था। x 0 है y एक्सिस, y 0 है x एक्सिस, x कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, y कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस डज दिस सेटिस्फाई? कि वो बोल रहा है, समझना, हम इसको इक्वेशन अलग बना रहे थे, इक्वेशन अलग नहीं है। ये बोल रहा है x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट 3 हो, मतलब कि ये एक पॉइंट है। आप मुझे बताइए कि एक पॉइंट 1 पॉइंट से पास करने वाली कितनी इक्वेशंस हो सकती है? इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6, कितने भी बना दो, 1 पॉइंट से कितनी लाइंस पास होती है? इनफाइनाइट। वो ये x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3 का मतलब है एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। ये एक लीनियर इक्वेशन है। बोलता x एक्सिस को कहां मीट करेगी, कहां x एक्सिस को कहां कट करेगी? जहां पर y 0 होगा। अब y को 0 रख दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, दिस इज 2, 0, सेकंड ऑप्शन। क्लियर ना? x एक्सिस को कट कर रहा है, y 0 रखिए, y एक्सिस को कट कर रहा है, x इक्वल टू 0 रखिए, आपका वैल्यू सामने निकल रहा है। बोलता y एक्सिस को कहां मीट करेगा? क्या पुट अप करें? x इक्वल टू 0 पुट अप कर दो, x इक्वल टू 0, y का वैल्यू 2, सो दिस इज 0, 2, right? Each of these solution is a linear equation, solution of a linear equation, then the equation is। आपने नोटिस किया कि ये दोनों के वैल्यूज तो सेम है, साइंस अलग है। इसके वैल्यूज सेम है, साइंस अलग है, जो कि सेकंड ऑप्शन में होगा। कैसे? y को ट्रांसपोज कर दोगे ना तो y माइनस हो जाएगा, तो x और y इक्वल तो है लेकिन नेगेटिव, तो ये सेटिस्फाई करेगा। आप चाहे तो x की जगह -2, y की जगह 2 पुटअप करके देख लो, इसको भी पुटअप करके देखो। ये देखो, इन दोनों का सम 0, क्या इसका सम 0 है? यस। क्या इसका सम 0 है? यस, ये सेटिस्फाई। और इसका सम भी 0, ये भी सेटिस्फाई कर लो। वो बोलता है ग्राफ पासेस थ्रू, ये जो ग्राफ है आपने देखा, x माइनस y वहां जाएगा तो x और y इक्वल, x और y की वैल्यू इक्वल, किसमें इक्वल है? इसमें इक्वल है। दिख रहा ना? इक्वेशन से ही समझ में आ रहा है। देखो, दो तरीका हमारे पास, एक तो इक्वेशन से समझ में आ रहा है, दूसरा वैल्यू पुट अप कर दो, x की जगह 1, y की जगह 1, तो आप x 1 -1 1 -1 0 पुट अप करके देख लो, सेटिस्फाई करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये असर्शन रीजनिंग। आंसर ए देना है जब दोनों करेक्ट हो और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और अगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी आंसर देना है। सी आंसर तब देना है जब ए ट्रू है, आर फॉल्स हो, और उसका उल्टा तो डी आंसर देना है। मुझे बताइए कि 21 x इक्वल्स टू 3 इज पैरेलल टू y एक्सिस, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। Equation of line parallel to y-axis is x equals to a. Is this true? Yes, this is true. X equals to constant is parallel to y-axis. A भी true है, R भी true है। इस
is are the correct explanation of A? Yes. So आंसर क्या आ गया? बिल्कुल क्लियर. 22. M equals to y equals to mx is a line passing through the origin. That means अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. x की जगह 0 रखूं तो 0 into m is 0. तो ये पॉइंट ओरिजिन से पास होगा. Yes, this line is passing through the origin. Any line parallel to x-axis is y equals to constant. Is this true? Yes. तो क्या r इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? No, both are true, but r is not the correct explanation. Next question. This is linear equation passing through the origin. अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो y का वैल्यू 0 आएगा? नहीं. अरे x की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 5 आएगा. x की जगह 0 रखने पर x की जगह 0 रखूं तो क्या y 0 आएगा? नो. This is not passing through the origin. This is wrong. Assertion is wrong. ये बोलता है this line passes through the origin. Yes. अगर x की जगह 0 रखूं तो x 0 से 0 y का वैल्यू 0 आएगा. This is yes. So answer C की D. A is false, R is true. Answer is D. Answer is D. Is that okay? Line parallel to x-axis. Parallel to x-axis क्या होता है? Y equals to constant. Parallel to y-axis क्या होता है? X equals to constant. तो फर्स्ट का आंसर क्या था? S. सेकंड का आंसर क्या है? R. थ्रू द ओरिजिन. अगर मैं इसमें x की जगह 0 रख दूं तो y 0 आ जाएगा. दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन P. और इसका आंसर ये बोलता है x की जगह 2 y की जगह 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा. तो a का वैल्यू 5/2 आएगा. यस. इज दैट ओके? चलिए अब नेक्स्ट देखिए. एक इक्वेशन है कि नहीं? x इक्वल्स टू -2 एक इक्वेशन है. यस. लेकिन 2 वेरिएबल में है क्या? नहीं. हमें 2 वेरिएबल में चाहिए. x तो है ना, x लिख दो. y है क्या? नहीं. तो y का कोफिशिएंट 0 होगा. 0 y लिख दो. और -2 को इस साइड ले आओ तो +2 इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म में चाहिए. ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. सेकंड, x है क्या? नहीं. 0x. y है क्या? है 6. इधर लाओ. -6 इक्वल्स टू 0. आप समझ गए? ऐसे लिखना है इन 2 वेरिएबल्स. 1 वेरिएबल में तो दिया ही था, हमें 2 वेरिएबल में चाहिए था. तो जो आपका कोफिशिएंट जो वेरिएबल नहीं है मतलब उसका कांस्टेंट, उसका कोफिशिएंट 0 है. और +c इक्वल्स टू 0. राइट हैंड साइड में 0 चाहिए. बस इस फॉर्म में लिखना. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3x तो है, y नहीं है. 0y. 5 को इधर लाइए. -5 इक्वल्स टू 0. x नहीं है, हम बोलेंगे 0x + 5y -4 इक्वल्स टू 0. इज दैट ओके? बोलता है 2 बैट्समैन हैं, दोनों ने मिलाकर टोटल कुछ रन्स x ने बनाए, बाकी y ने बनाए. दोनों मिलाकर 215 रन्स बनाए. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो हम बोलेंगे x + y -215 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है. बस. वेट ऑफ द बुक. द बुक इज, ये बुक की जगह b लिख दिया, इसकी जगह इक्वल टू 3 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई द नोटबुक. बुक इज 3 टाइम्स द नोटबुक. बोलता है इसको इक्वेशन बनाओ. मैं बोलता हूं बुक को मैंने बोल दिया x, नोटबुक को बोल दिया y. सो x इक्वल्स टू 3y. 3y को ट्रांसपोज कर दो, x - 3y, और यहां बचेगा इक्वल टू 0. ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया. 29. बोलता चेक करो इसमें से कौन सा सोल्यूशन है. वैल्यू पुट अप करके देखो. हाँ, आप जल्दी से कर लो. y की जगह 0 रख दो. y की जगह 0 रख दोगे तो क्या x का वैल्यू 3 आएगा? यस. दिस इज सोल्यूशन.
एक्स की जगह 0 रख के एक्स को 0 रख दे तो क्या y के वैल्यू 2 आएगा? -2 आएगा। 2 नहीं आ रहा। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। पुट अप कर देना जल्दी। और ये तो एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का आंसर है ना। 1 मार्क्स का आंसर है मान लीजिए, तो आप ओरल कर लो, चाहे रफ में छोटी सी वर्किंग कर, तो डिस्क्रिप्टिव करने की जरूरत नहीं। समझ रहे ना? ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इसको पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, रफ वर्क में कर लेना। और ओरल कर सकता है कोई तो ओरल कर ले। अगर x की जगह 2 पुट अप करें तो 2 2 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये 4 वहां जाकर -4 हो जाएगा, तो -2y इक्वल्स टू 2 बचेगा, y का वैल्यू -1 नहीं आ रहा। और 6 रख दें x की जगह तो 2 6 12 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 12 वहां कर -12 माइनस 3y इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू 2 आ रहा। चेक करिए जरा। यस, ठीक है। ओरल कर सकते हो, ओरल कर लो, नहीं कर सकते रफ में कर लो। 2 मार्क्स का आएगा तो डिस्क्रिप्टिव पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी। 1 मार्क का है तो आप रफ में कर लीजिए, ओरल कर लीजिए। इसमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पर 3 पुट अप करिए, y की जगह पर 1, x की जगह पर 3 और y के प्लेस में 1 इक्वल्स टू k, दिस इज 6 प्लस 5, k इज इक्वल्स टू 11, राइट। बोलता 4 डिफरेंट सोल्यूशन, कितने चाहिए हमें? 4 डिफरेंट सोल्यूशन। वैसे तो हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं 4, तो मैं आपको बता रहा हूं 2 सोल्यूशन हमेशा लेना। कौन सा मालूम है? एक बार x0, एक बार y0। अगर x को 0 रख दोगे y इक्वल टू 6 तो दिख रहा है, और y को अगर 0 रख दोगे तो x इक्वल टू 3 तो दिख रहा है ना। उसके अलावा फिर एक बार ले लो कि x को 1 ले लो, x की जगह 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल टू 6, 2 वहां जाएगा तो -2 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 आ गया। x की जगह 2 ले लो तो 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल टू 6, 4 वहां जाएगा -4, y का वैल्यू 2 आ गया। 4 इक्वेशन हो गए, 4 सॉल्यूशंस हो गए, 4 डिफरेंट। तो सबसे इजी होता है एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो, उसके अलावा 1 2 3 4 आपकी मर्जी, x के जो भी वैल्यूज ले लो या y के जो भी वैल्यूज ले लो, राइट। वो बोलता है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में चाहिए। ये ऐसा है, देखो x/5 प्लस 2y इक्वल्स टू 3, बोलता y के टर्म्स में चाहिए, तो मैं 2y इक्वल्स टू 3 और ये x/5 वहां जाकर -x/5 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 भी हो जाएगा, 15 माइनस x टू y इक्वल्स टू, हमें तो y चाहिए, तो y हो जाएगा 15 माइनस x अपॉन 5 टू द। उसने बोला ये जो इक्वेशन है इसको y के टर्म्स में चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ x, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब आगे बोलता है चेक करो कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। हम इसी इक्वेशन में रख के देख लें। हाँ, x की जगह क्या रखना? -5, कितने बार कट जाएगा? -5 बार, प्लस y की जगह पुट अप करना है 2, तो 2 2 जा 4 and 4 minus 1 equals to 3. Is it equal to 3? Yes. So is it a solution? Yes, it is a solution. ठीक है। 33 बोलता बताओ ये सोल्यूशन है कि नहीं। x की जगह क्या रखना है? 3, 3 9 माइनस y के प्लेस में क्या रखना है? 1, 9 minus 1 is it equal to 8? Yes, it is a solution. Second बोलता है x की जगह 2 रख दो, 3 2 6 माइनस y की जगह -2 रख दो, माइनस का माइनस प्लस 2, इज इट इक्वल टू 8? यस, दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। बोलता फाइंड 2 मोर सॉल्यूशंस। इसके आगे आप निकाल लेना 2 सॉल्यूशन, एक बार x को 0, एक बार y को 0, ऐसे करके निकाल लेना। और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम लोग। बोलता वेरीफाई करो ये सॉल्यूशन है कि नहीं। x के प्लेस में क्या रखना है? 3, so this is 18 minus 10, is it equal to 8? Yes, this is a solution. वेरीफाई करो कि ये सोल्यूशन नहीं है। x की प्लेस पे 2, so this is 12 minus 15 is equals to -3. Is it equal to 8? It is not.
इट इज नॉट अ सोल्यूशन. वेरीफाई, हमने वेरीफाई कर दिया कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन. LHS RHS इक्वल नहीं आएगा, इट इज नॉट अ सोल्यूशन. अब वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. पॉइंट दिया है 3y, y के प्लेस पे क्या रखना है 4. So 3 into 4 equals to a. X के प्लेस पे क्या रखना है 3 plus 7. Is that okay? So this is 12. 7 को यहां ले आओ, -7 equals to 3a. Right? So 3a equals to 5. A equals to 5/3. a का वैल्यू निकल गया. क्वेश्चन नंबर 36 बोलता फाइंड टू सॉल्यूशंस. तो मैं तो बोलता हूं को सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्या एक बार x 0 रख दो, एक बार y. x की जगह 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 12. 4 से कटेगा 3 बार, एक वैल्यू 3 निकल गई. एक बार y को 0 रखो तो 3x विल बी इक्वल टू 12. ये 4 वैल्यू आ जाए. आप कर लेंगे पुट अप करके. ठीक है, मैं स्पेशली ये वाला क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं. कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था. आपने देखा इसमें x है ही नहीं, इसमें x नहीं है. हमें सोल्यूशन तो 2 ही चाहिए, लेकिन मैं और भी निकाल के बताऊंगा. तो अगर मेरे पास इक्वेशन में x नहीं है, दिस इज लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल. सो 4y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -5/4. दैट इज -1.25. ये y का वैल्यू -1.25 या 5/4 लिख दो, एक ही बात है. तो x का वैल्यू आप कुछ भी रख दें 1.25 ही आएगा. -1.25 -1.25 ही आएगा. x का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, y का वैल्यू तो इतना ही आएगा. सॉल्व करके देख लिया ना हमने. राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट y इक्वल्स टू -5/4. y equals to constant. y equals to constant is a line parallel to x axis. ये x axis के पैरेलल ऐसी लाइन जाए. x का वैल्यू चेंज करते जाना, y का वैल्यू उतना ही रहेगा. देखो नेगेटिव है ना, ये x एक्सिस के नीचे आई. एक पॉइंट ये 1 2 3 4 इसको ज्वाइन करेंगे, इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x axis passing through -1.25. Is that okay?